बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। बीएस मैथमेटिक्स 8 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का लेक्चर नंबर 9। आज के लेक्चर का हमारे टॉपिक टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन। ठीक है जी, हम लोगों ने पॉपुलेशन मीन का एक सिंगल मीन का जो है वो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस जो है वो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोगों ने दो पॉपुलेशन मीन का डिफरेंस उसको टेस्ट करना है। तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन फॉर अ लार्ज सैंपल्स। ठीक है जी, लार्ज सैंपल्स का आप लोगों को पता है कि अगर हमारा सैंपल साइज जो है वो 1 हो और वो ग्रेटर देन 30 हो या ग्रेटर देन इक्वल टू 30 हो तो उसको हम लार्ज सैंपल साइज जो है वो कंसीडर करते हैं। ठीक है जी, अगर हमारे पास दो पॉपुलेशंस हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें से दो सैंपल्स आएंगे N1 एंड N2। ठीक है जी, फर्स्ट सैंपल जो है वो आपके पास वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 30 होना चाहिए और जो सेकंड सैंपल है वो भी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 30 होना चाहिए। तो देन ये लार्ज सैंपल जो है वो कंसीडर होगा। तो इन दोनों पॉपुलेशंस के मीन का हम लोगों ने डिफरेंस जो है उसको टेस्ट करना है। तो अपना प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। टेस्ट प्रोसीजर जो है, सबसे पहला स्टेप आप लोगों को पता है कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का पहला स्टेप जो है वो आप लोगों ने स्टेट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, यानी कि अपने नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को जो है वो स्टेट करना होता है, सेट करना होता है। तो नल हाइपोथेसिस जो है वो क्या बनेगा आपका μ1 माइनस μ2 इक्वल टू 0। ठीक है जी, इस तरह से इक्वालिटी के साइन जो है वो यहां पर आ जाएंगे। सेम इसी तरह से अल्टरनेटिव H1 जो है वो आपके पास μ1 माइनस μ2 नॉट इक्वल टू, इन इक्वालिटी के जो है वो साइन यहां पर जो है वो आपके पास आ जाएंगे। अल्टरनेटिव में आप लोगों ने दो डिफरेंस जो है वो डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन को हमेशा जो है वो 0 के इक्वल पुट करके जो है वो टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, यानी कि फर्स्ट मीन जो है फर्स्ट पॉपुलेशन का मीन इक्वल टू सेकंड पॉपुलेशन का मीन। ठीक है जी, सेकंड जो हमारे पास स्टेप होता है वो होता है चूज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा। उसके बाद थर्ड जो है वो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। तो z इज इक्वल टू एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 माइनस इंटू μ1 माइनस μ2। ठीक है जी, इस तरह से हमने फर्स्ट सैंपल मीन जो है उसको माइनस करना है सेकंड सैंपल मीन से और उन दोनों को जो है वो माइनस करेंगे आप पॉपुलेशन मीन्स में से। ठीक है जी, ये किस सिचुएशन में है, जब व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1 सिग्मा 2 आर नोन, यानी कि ये आपको इन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यूज जो है प्रोवाइड की गई हों तो फिर आप जो है वो ये फार्मूला यानी कि ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो है वो यूज करेंगे। उसके बाद अगर ये दोनों अननोन हो, z इज इक्वल टू एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 माइनस इंटू μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय कैपिटल S1 स्क्वेयर प्लस डिवाइडेड बाय N1 प्लस कैपिटल S स्क्वेयर डिवाइडेड बाय N2 व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1 सिग्मा 2 आर अननोन, यानी कि इनकी वैल्यू अगर आपको अननोन है, दी नहीं गई, तो फिर आप जो है वो ये वाला टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो है वो यूज करेंगे। सेम इसी तरह से आपने क्रिटिकल रीजन जो है वो अपने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को देखकर जो है वो बना लेना है, z मॉड ग्रेटर देन z अल्फा बाय 2 इफ अगर आपका जो है वो नॉट इक्वल टू होगा μ1 μ2 के। ठीक है जी, इस तरह से सेकंड सिचुएशन z लेस देन माइनस z अल्फा, और अगर फर्स्ट पॉपुलेशन मीन सेकंड से जो है वो छोटा होगा तो ये आपका क्रिटिकल रीजन बनेगा z ग्रेटर देन z अल्फा
और अगर फर्स्ट पॉपुलेशन मीन जो है वो बड़ा होगा सेकंड पॉपुलेशन मीन से तो ये। उसके बाद पांचवें स्टेप में आप लोगों ने कैलकुलेशन कर लेनी है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की, यानी कि जो आपने फार्मूला यूज़ करना है उन दोनों में से वो आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद कंक्लूजन जो है वो आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे। इफ़ कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ जी लाई इन द क्रिटिकल रीजन रिजेक्ट, अगर आपका जी जो है वो लाई करता है क्रिटिकल रीजन में तो आप रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को, और डेफिनेटली जो है वो आपका अल्टरनेटिव फिर एक्सेप्ट हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपका जी जो है वो क्रिटिकल रीजन में लाई नहीं करता, फॉल नहीं करता, तो आप एक्सेप्ट करेंगे नल को और रिजेक्ट करेंगे अल्टरनेटिव को। ठीक है जी, इस तरह से सेकंड जो है हमारे पास आर्टिकल वो है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन फॉर स्मॉल सैंपल साइज। ठीक है जी, फर्स्ट हमने लार्ज सैंपल के लिए किया है, अब जो है वो स्मॉल सैंपल साइज के लिए करेंगे। यानी कि अगर आपका फर्स्ट सैंपल साइज जो है वो लेस देन 30 है और सेकंड सैंपल साइज जो है वो भी लेस देन 30 है, तो फिर आप उसको जो है वो स्मॉल सैंपल साइज जो है वो स्मॉल सैंपल कंसीडर करेंगे। तो जब आपका सैंपल साइज लेस देन 30 होता है तो हमें पता है कि हम जो है वो फिर जी जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से निकल कर जो है वो स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन में जो है वो मूव कर जाते हैं। तो फर्स्ट जो है वो आप सेम उसी तरह से स्टेट करेंगे नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एच नॉट म्यू वन माइनस म्यू टू इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इस तरह से इक्वालिटी के जो है वो साइन सारे नल हाइपोथेसिस में आ जाएंगे, अल्टरनेटिव में जो है वो इनइक्वालिटी के साइन आ जाएंगे। इस तरह से आपने जो है वो तीनों में से कोई एक जो है वो आप अपना जो है वो हाइपोथेसिस जो है वो सेट कर लेंगे। उसके बाद चूज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अल्फा जो है वो आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो है ले सकते हैं, या क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड किया गया होगा कि आपने 0.5 अल्फा लेना है, 0.2 लेना है, 2% लेना है, 1% लेना है, 5% लेना है, जितना भी क्वेश्चन में गिवन होगा वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है। उसके बाद 3 स्टेप जो है वो आपके पास है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, तो उसमें आप टी डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वो टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज करेंगे। तो टी इज इक्वल टू एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 माइनस फर्स्ट पॉपुलेशन मीन और सेकंड पॉपुलेशन मीन का डिफरेंस करेंगे और डिवाइडेड बाय पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू स्क्वायर रूट 1 ओवर n1 प्लस 1 ओवर n2। ठीक है जी, ये आप यूज करके जो है वो आसानी से टेस्ट स्टैटिस्टिक फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम इसी तरह से क्रिटिकल रीजन आप लोगों ने बना लेना है। तो टी मॉड ग्रेटर देन टी अल्फा बाय 2 और डिग्री ऑफ फ्रीडम, इफ अगर आपका फर्स्ट पॉपुलेशन मीन जो है वो सेकंड के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो फिर आप लोगों ने फर्स्ट क्रिटिकल रीजन यूज करना है। और अगर आपके पास फर्स्ट जो है वो पॉपुलेशन मीन सेकंड से जो है वो छोटा है पॉपुलेशन मीन से, तो फिर आप ये सेकंड क्रिटिकल रीजन जो है वो यूज करेंगे। और अगर फर्स्ट पॉपुलेशन मीन सेकंड पॉपुलेशन मीन से बड़ा है तो फिर आप ये थर्ड वाला जो क्रिटिकल रीजन है ये यूज करेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता है कि दो सैंपल्स के लिए हम n1 माइनस n2 n1 प्लस n2 माइनस 2 जो है ये करते हैं, तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो आ जाती है। ठीक है जी, इस तरह से आपने जो है वो 5 स्टेप में कैलकुलेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स अपने फार्मूले को जो है वो कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद छठे में आपने कंक्लूजन जो है वो ड्रा करना है। इफ कैलकुलेटेड वैल्यू टी लाई इन द क्रिटिकल रीजन रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस एंड एक्सेप्ट अल्टरनेटिव। ठीक है जी, अगर क्रिटिकल रीजन में आपका जो है वो टी लाई कर जाता है तो फिर आप रिजेक्ट करेंगे नल को और एक्सेप्ट करेंगे अल्टरनेटिव को। ठीक है जी, अदरवाइज अगर आपका टी जो है वो क्रिटिकल रीजन में फॉल नहीं करता, लाई नहीं करता, तो आप एक्सेप्ट करेंगे नल को और रिजेक्ट करेंगे अल्टरनेटिव को। ठीक है जी, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन को जो है वो किस तरह से टेस्ट किया जाता है ये सीखा है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी।